Question number 10, exercise 6.3. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF. एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है बेटा ABC और एक है FEG, दूसरी ट्रायंगल है FEG। CD जो है ACB का बाइसेक्टर है, CD जो है ACB का बाइसेक्टर है और GH जो है EGF का बाइसेक्टर है, EGF का। यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है बेटा, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। CD C एंगल का बाइसेक्टर है और GH G एंगल का बाइसेक्टर है। तो इसमें ये गिवन है बेटा, इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड इन ट्रायंगल EGF एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और ट्रायंगल ABC जो है बेटा वो सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। ट्रायंगल ABC FEG के सिमिलर है, ट्रायंगल ABC FEG के सिमिलर है। शो करना है इसमें। सबसे पहले CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी पड़ेंगी पहले, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी पड़ेंगी। इट मींस DCA और HGF ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी पड़ेंगी। DCA और HGF ये आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है, यानी थर्ड पार्ट पहले प्रूव करना पड़ेगा बेटा। थर्ड पार्ट के बाद ही फर्स्ट पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट के बाद ही फर्स्ट पार्ट आएगा। थर्ड पार्ट है ट्रायंगल DCA सिमिलर टू HGF। देखो बेटा कैसे होगा ये। सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। तो बेटा A एंगल F एंगल के इक्वल है, A एंगल और F एंगल इक्वल है, क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो A एंगल और F एंगल इक्वल है और बेटा C एंगल और G एंगल इक्वल है, C एंगल और G एंगल इक्वल है। तो इनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे, तो बेटा इनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे। C एंगल के हाफ को हम एंगल 2 बोल सकते हैं, C एंगल के हाफ को हम एंगल 2 बोल सकते हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसका मतलब एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल A और एंगल F इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी बेटा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। देयरफॉर ट्रायंगल DCA
सिमिलर टू ट्रायंगल HGF बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल DCA और ट्रायंगल HGF सिमिलर है, तो DC और HG का रेशियो, DC और HG का रेशियो AC और GF के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, AC और GF के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट है। DC और HG का रेशियो और AC और GF के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है बेटा हमें ट्रायंगल DCB, ये वाली ट्रायंगल हो गई सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। तो बेटा एंगल B और एंगल E इक्वल है। अब ट्रायंगल DCB और HGE को सिमिलर प्रूव करना है। एंगल B और एंगल E इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल ABC और FEG सिमिलर दे रखे हैं, और एंगल C और एंगल G इक्वल है। तो इसका मतलब उनके हाफ भी इक्वल होंगे, उनके हाफ भी बेटा इक्वल होंगे। अगर उनके हाफ इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो दो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, साइड AB BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR, QR है बेटा, PQ QR एंड मीडियन PM। इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल है। ठीक है बेटा। तो ये गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो बेटा ये तो ABC ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल PQR है। ठीक है। ये आपका मीडियन हो गया AD, ये मीडियन हो गया PM, और प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर AB का रेशियो PQ के साथ, BC का रेशियो QR के साथ, अगर हमें ये मिल जाए एंगल B इक्वल टू एंगल Q, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकती हैं? यस सर। यस। तो बेटा पहले हम इनको सिमिलर कर देंगे, पहले हम इनको सिमिलर कर देंगे, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM। तो बेटा ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM को हम सिमिलर प्रूव कर देंगे पहले। कैसे? ये देखो, सिंस AB अपॉन PQ, क्या मैं BC को ट्वाइस BD लिख सकता हूं क्या? क्योंकि D BC का मिड पॉइंट है। यस सर। और क्या M QR का मिड पॉइंट है? M QR का मिड पॉइंट है क्या? यस सर। यस सर। तो बेटा QR को भी हम लिख सकते हैं 2QM, 2QM। 2 से 2 कैंसिल हो गया,
और AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। तो इसका मतलब होगा बेटा AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय SSS सिमिलैरिटी, बाय SSS सिमिलैरिटी, बाय SSS सिमिलैरिटी। ठीक है बेटा। Yes, sir. अगर ये Yes, दोनों sir. ट्रायंगल सिमिलर है ABD और PQM, तो क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो सकते हैं? एंगल B इक्वल टू एंगल Q, Yes, sir. एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो Yes, गया sir. बेटा। अब ये ले लो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB का रेशियो PQ के साथ, BC का रेशियो QR के साथ, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो बेटा AB PQ, BC QR और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी बाय SAS, बाय SAS सिमिलैरिटी, बाय SAS सिमिलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 14 सेम है 12 के। तो एक ट्रायंगल ABC है बेटा, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल PQR है, एक ट्रायंगल बेटा PQR है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB का रेशियो PQ के साथ, AC का रेशियो PR के साथ और AD का रेशियो PM के साथ, AD का रेशियो PM के साथ। ठीक है बेटा। Yes, sir. इसमें शो क्या करना है बेटा? उसी तरह से शो करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है बेटा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, Yes, लेकिन sir. इस चीज का ध्यान दो बेटा, AB और AC तो हम BC नहीं ला सकते इसमें, लेकिन BC नहीं ला सकते अगर हम एंगल A को एंगल P के इक्वल ले आए। एंगल A को बेटा एंगल P के इक्वल ले आए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकती हैं बेटा। ठीक है, Yes, sir. तो बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ध्यान दो, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। AD को आप आगे प्रोड्यूस कर दो, जितना AD है उतना ही आगे DE ले आओ। तो क्या कंस्ट्रक्शन करोगे बेटा इसमें? प्रोड्यूस AD 2 पॉइंट E, प्रोड्यूस AD 2 पॉइंट E सच दैट AD इक्वल टू DE। तो जितना AD की लेंथ है उतना ही बेटा DE की भी लेंथ है। आप B को E से ज्वाइन कर दो और C को E से ज्वाइन कर दो, तो क्या बेटा ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा एक। Yes, sir. तो अगर AD और DE इक्वल है तो क्या DAE का मिड पॉइंट हो गया? Yes, sir. और बेटा AD मीडियन भी है, AD मीडियन भी है, तो क्या AD अगर मीडियन है तो क्या DBC का भी मिड पॉइंट है? क्या DBC का भी मिड पॉइंट है? Yes, sir. Yes, sir. एंड D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका मतलब हो गया इसके जो डायगोनल है, इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है AE और BC वो बाइसेक्ट कर रहे हैं बेटा D पॉइंट पे, है ना।
इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल ए ई और बी सी डी पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं बेटा। यस और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल होती है? वो पैरेललोग्राम होती है बेटा। कौन सी होती है वो? पैरेललोग्राम। हाँ, 9th क्लास में थ्योरम में प्रूव करवाई थी मैंने। ए बी ई सी ई जे पैरेललोग्राम। ए बी ई सी क्या बन गया बेटा? पैरेललोग्राम। इसी तरह से बेटा, इसी तरह से इसमें नीचे कर लो। पी एम को आगे बढ़ा दो बेटा, उतना ही आगे बढ़ाओ जितना पी एम है, उतना ही आगे पी एन ले लो, उतना ही आगे बेटा पी एन ले लो। क्यू को एन से ज्वाइन कर दो और आर को एन से ज्वाइन कर दो, तो यही होगा बेटा एम पी एन का मिड पॉइंट हो जाएगा, एम पी एन का मिड पॉइंट हो जाएगा और एम क्यू आर का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरह से लिख दो सिमिलरली पी क्यू एन आर इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, पी क्यू एन आर भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगी। यस सर। बेटा एक चीज और बताओ, क्या हम ए ई को ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए इक्वल टू ए डी प्लस डी ई, है ना बेटा? यस सर। और क्या ए डी और डी Yes, sir, इक्वल है? क्या ए डी और डी इक्वल है? यस सर। तो, यस सर। तो ये हो गया ए डी प्लस ए डी, तो इसका मतलब 2 ए डी ए ई के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 2 ए डी किसके इक्वल हो गया? ए ई के इक्वल। इसी तरह से बेटा, इसी तरह से जो पी एन है वो 2 पी एम के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से पी एन किसके इक्वल हो जाएगा? 2 PM। 2 पी एन। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इक्वल टू ए डी अपॉन PM। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ट्वाइस एडी को हम क्या लिख सकते हैं? AE। हाँ शाबाश बेटा, शाबाश। और नीचे ट्वाइस पीएम को क्या लिख सकते हैं? PN। पीएन। और क्या पी क्यू एन आर एक पैरेललोग्राम है बेटा? पी क्यू एन आर पैरेललोग्राम है। यस सर। यस सर। तो क्या पी आर को क्यू एन के इक्वल लिख सकते हो? डायग्राम में देखो, पी आर को क्यू एन के इक्वल लिख सकते हो, अपोजिट साइड है। यस सर, लिख सकते। यस सर। और बेटा इसमें ए सी की जगह बी ई लिख सकते हो, ए सी की जगह बी ई। यस सर। हाँ यस यस सर। सर। ये बन गया बेटा ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, और बेटा ए ई अपॉन पी एन और बी ई अपॉन क्यू आर। क्या इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई? रेशियो इक्वल हो गया उनका, यस सर। है ना? तो कौन सी ट्रायंगल होगी बेटा? ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू पी क्यू एन। किसके सिमिलर हो गई बेटा ये? PQN। तो इसमें एस 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 सिमिलरिटी आ गई बेटा। कौन सी सिमिलरिटी आ गई? साइड। हाँ, और अगर बेटा दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो क्या कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं बेटा? यस सर, इक्वल। हाँ, तो बेटा ये वाला Yes, sir. एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया बेटा? एंगल 2। और सिमिलरली ये प्रूव कर सकते हैं बेटा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ये साइड वाला एंगल जो है 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा?
एंगल 4K। हाँ, इन दोनों को ऐड कर दो बेटा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। दोनों एंगल को ऐड कर दो। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। क्या 1 और 3 को ऐड कर दे तो ए एंगल बन जाएगा? यस सर। और 2 और 4 को ऐड कर दो तो क्या पी एंगल बन जाएगा? पी एंगल। यस सर। तो इसका मतलब यस यस सर। सर। ए एंगल पी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब यही हमने बीच में लेके आना था कि अगर एंगल ए और एंगल पी इक्वल आ जाए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बस लास्ट लाइन लिख दो इसकी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ और ए सी का रेशियो बेटा पी आर के साथ, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। इसका मतलब दो साइड्स का पेयर का जो रेशियो है वो इक्वल हो गया और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस। कौन सी सिमिलैरिटी से बेटा? SAS। हाँ, एस ए एस से हो जाएगा। हो जाएगा बेटा इस तरह से ये। यस सर। तो बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी सोचने वाली बात क्या थी कि जब तक एंगल ए और एंगल